हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है एमडी नूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ। हम लोग 10th क्लास का मैथ पढ़ने वाले हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर से। पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं डिजिट क्या होता है। डिजिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। हम लोग जितनी भी प्रकार की संख्या बनाते हैं उन सभी संख्याओं को बनाने के लिए हम कुछ अंकों का यूज करते हैं। जैसे कि ये अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चाहे हमें कितनी भी बड़ी संख्या लिखना हो या छोटी संख्या लिखना हो, हम इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, यानी कि 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। और इन्हीं की सहायता से हम सभी प्रकार की संख्याओं को बनाते हैं, इन्हीं को दोहरा दोहरा कर बनाते हैं। अब चलिए, ये जो अंक होते हैं इनके प्रयोग से हम लोग बनाते हैं संख्या, यानी कि नंबर। नंबर क्या होते हैं? इनमें एक अकेला डिजिट भी हो सकता है और एक से अधिक डिजिट भी इसमें हो सकता है। यानी कि कोई अकेला अंक या अंकों को दोहराकर जो भी बनाए जाते हैं व्यवस्था, उसको हम लोग कहते हैं संख्या। और इन संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग को जानना है। वैसे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और इन्हीं संख्या के अंदर ही ये टॉपिक हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आगे हम लोग समझेंगे कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। हम लोग मैथ में चाहे जितनी भी प्रकार की संख्या पढ़ते हो, उन सभी संख्याओं को मुख्य रूप से 2 भागों में मात्र बांटा गया है। इनमें से पहला आपका संख्या होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या। ये हमारी 2 मुख्य संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग कहते हैं रियल नंबर, जो कि हमारा पहला चैप्टर है। और दूसरा है अवास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं अनरियल नंबर। लेकिन हम लोग को इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, हम लोग खास तौर पर इस पर ध्यान देंगे क्योंकि यही हमारा चैप्टर है। अब वास्तविक संख्या होती क्या है? हमारे पास जितनी भी प्रकार की संख्याएं होती है या फिर जो भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम होते हैं, मैथ में जो भी नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करने वाली संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी कि वे संख्याएं जो जोड़ घटाव गुणा भाग ये गणित के जो भी सामान्य नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करे तो उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और इन संख्याओं का यूज लगभग हर मैथमेटिकल क्वेश्चन में किया जाता है। चलिए, अब इन संख्याओं के प्रकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, अब इसके आगे हम लोग समझेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार। चलिए, ये वास्तविक संख्या मूल रूप से मतलब इसका प्रकार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग कुछ विशेष संख्याओं के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो। बाकी सभी संख्याओं के बारे में हमें नहीं जानना है। इनमें से जो पहला संख्या आता है आपका, वह है प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत संख्या क्या होता है? सामान्य भाषा में कहें तो गिनती की जो भी संख्याएं होती है उसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। और हम लोग गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? जब भी हम कहीं से गिनती शुरू करते हैं, चाहे कॉपी किताब गिनना हो या वस्तुएं गिनना हो, कुछ भी गिनना हो, तो हम शुरू करते हैं सीधा 1 से। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उन्हें हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। तो ये 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 और ऐसे ही ये अंत तक बढ़ते जाएगा। ये जो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा संख्या का समूह, इसे हम लोग सूचित करते हैं m से। कहते हैं इसे नेचुरल नंबर, तो इसे m से सूचित किया जाता है। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। वही आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो इसका कोई सीमा नहीं है।
हम जितनी भी संख्याओं को आगे तक बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ते ही चला जाएगा लगातार, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित है, इसे हम अनंत कह सकते हैं क्योंकि संख्याओं का कोई सीमा है ही नहीं। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझेंगे दूसरा संख्या कौन सा है। अगर हम दूसरे संख्या की बात करें तो दूसरा पर आता है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर। अगर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में केवल एक जीरो को शामिल कर दिया जाए, यानी कि शुरू में एक जीरो रख दिया जाए, तो पूरा का पूरा समूह बदल जाता है। अब हम लोग इसे कहेंगे पूर्ण संख्या। इसमें शुरू में जीरो रहेगा, जीरो के बाद सभी प्राकृतिक संख्या इसमें आपको मिल जाएगी। ये भी अनडिफाइंड तक जाएगा, यानी कि ये भी अनंत तक जाने वाला है पूरी तरह से, ठीक है। तो बात समझ में आ गया आपको। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो वह है जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो अज्ञात, यानी कि यह अपरिभाषित है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहां पर 3 नंबर समझते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है। अभी तक हम लोग जो भी संख्या पढ़ी है इसमें केवल धनात्मक संख्या ही शामिल है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रहा है लेकिन सभी संख्याएं धनात्मक है। वही पूर्ण संख्या में भी सेम वही संख्या है, केवल एक जीरो को छोड़कर, इसमें भी सभी संख्याएं लगभग धनात्मक ही है। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या में। पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं एक साथ शामिल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें ना तो हम छोटा बता सकते हैं और ना ही इसमें कोई हम बड़ी संख्या बता सकते हैं, ये दोनों दिशाओं में समान रूप से बढ़ते जाता है। जैसे कि इसमें बीच में जीरो रहेगा, अगर हम दाएं साइड में बढ़ते हैं तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2, प्लस में 3 और ये अनंत तक जाएगा। अगर हम बाएं साइड में बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 1, फिर आ जाएगा माइनस में 2, फिर आ जाएगा माइनस में 3, इधर माइनस में अनडिफाइंड तक जाएगा। तो इसमें दोनों तरफ से संख्याएं बढ़ती जाती है, यानी कि इसमें ना तो हम सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं और ना ही इसमें हम सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं, इसमें दोनों ही अज्ञात है लगभग। चलिए इसके बाद में आते हैं 4 नंबर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या। अब ये क्या होता है ये आप लोग पहले से भी जानते होंगे जो पढ़े होंगे। सम संख्या मतलब होता है वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो। जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे कि हो गया 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी संख्या सम संख्या है। अब कहा जाए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी का अज्ञात है, अनडिफाइंड है, इसे हम नहीं बता सकते, ये आगे बढ़ते ही चला जाएगा संख्या। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, विषम संख्या। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उन संख्याओं को कहा जाता है विषम संख्याएं। ये शुरू होती है 1 से, 1, उसके बाद में 3 आ जाएगा, उसके बाद में 5 आ जाएगा, इसी तरह ये 2 बढ़ते जाएगा, 7, 9, 11। आपको समझने की जरूरत यह है कि 2 सम संख्या या फिर 2 विषम संख्या, इन दोनों ही संख्याओं के लगातार 2 पदों का अंतर जो होता है वह हमेशा 2 ही रहता है। जैसे कि 4 में से 2 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे तो भी हमें 2 मिलेगा। विषम संख्या के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, अगर 3 में से 1 घटाए तो 2 मिलेगा, 5 में से 3 घटाए तो भी 2 मिलेगा। तो 2 सम संख्या या फिर 2 विषम संख्या के बीच का अंतर हमेशा 2 होता है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 6 नंबर समझेंगे अभाज्य संख्या। अब समझेंगे हम लोग कि अभाज्य संख्या होता क्या है। कुछ ऐसी संख्याएं होती है जिसे हम भाग देकर काट नहीं सकते, उसे विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी भी संख्या से भाग लगे ही ना, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब ये संख्याएं शुरू होती है 2 से, इसमें पहले आ जाएगा 2, 2 के आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 3, 3 से आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा 5, 5 के बाद हो जाएगा 7, 7 के बाद हो जाएगा 11, फिर 13, ऐसे ही ये आगे बढ़ते चला जाएगा। इन संख्याओं को हम काट नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, टुकड़ों में नहीं बांट सकते।
अगर हम लोग बात करें कि 1 से लेकर 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो इसकी संख्या टोटल 25 है। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। चलिए अब इसके आगे समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, इसका एक दूसरा भी नाम है, इसको हम लोग कहते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, इसका दो नाम है, भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। अगर हम परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से भाग लग जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। अगर हम लोग सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो ये है 4। जैसे कि हम लोग 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 4 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा और 1 से भी भाग लग जाएगा, तो ये एक भाज्य संख्या हो गया। इसी तरह 4 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 6, जिसमें 2 से और 3 से भी भाग लग जाएगा, इसके अलावा 6 से भी। इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 8, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 12, 10, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो वह है 4 और सबसे बड़ी भाज्य संख्या पता नहीं, वह अनडिफाइंड है। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे और हम लोग बात करेंगे अब 8 नंबर। इसमें हम लोग जानेंगे सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्याओं में हमेशा संख्याओं का जोड़ा लिया जाता है। 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं, हालांकि हम लोग 2 ही की बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर पहला संख्या हम लिख रहे हैं 16 और दूसरा संख्या हम लिख रहे हैं 9। अगर हम आपसे पूछे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें 1 के अलावा और कुछ भी उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं है। तो ऐसी 2 संख्याएं जिसमें 1 के अतिरिक्त और कुछ भी उभयनिष्ठ ना मिले, तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या, और ये हमेशा जोड़ा में ही रहेंगे, 2 संख्या ही रहेंगे। जैसे कि 16 और 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया सह अभाज्य। इसी तरह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 27 और 35, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यह भी हो गया सह अभाज्य संख्या। चलिए बात समझ में आ गया बहुत। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। अब 9 नंबर समझते हैं, परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सके या जो पहले से ही p बटा q के रूप में हो, ऐसी संख्याओं को कहा जाता है परिमेय संख्याएं। समझने की बात यह है कि इसमें 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को भी लिख सकते हैं 0 बटा 1, तो ये संख्या p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब कोई भी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या फिर जो पहले से ही p बटा q के रूप में हो, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे कि 0 परिमेय संख्या है, 2 हो गया, या 3 बटा 4 हो गया, या 0.5 हो गया, ये सभी के सभी परिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब एक लास्ट अंतिम टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं, जो कि है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब यह अपरिमेय संख्या क्या होता है? जैसा कि परिमेय का परिभाषा बताया गया है, अपरिमेय जस्ट इसके उल्टा है। ऐसी संख्या है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। लेकिन यह परिभाषा ऐसा है जिससे लोगों को समझ में नहीं आता है कि अपरिमेय संख्या वास्तव में क्या है। नॉर्मली अपरिमेय संख्या को रूट के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि हम लिखते हैं रूट में 2 और इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। इसी तरह हम लिख सकते हैं रूट में 3, रूट में 5, इसी तरह रूट में 6, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे, जब लिखा होगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है, तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन होता है, रूट में ही दिया होता है, पूछेगा कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो जिन संख्याओं का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं का कुछ और भी पहचान है। जो अपरिमेय संख्याएं होती है वह वर्गमूल निकालने पर
अशांत होती है और अनावर्ती होती है। अशांत का मतलब होता है कि भाग कटेगा नहीं, लगातार जहां तक देते जाइए अनंत तक जाएगा। और अनावर्ती का मतलब होता है कि कोई निश्चित अंक बार बार दोहराएगा नहीं, इसमें हमेशा अलग अलग ही पैटर्न आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक संख्या लिख रहे हैं 1.2234541078 और ये ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है, कहा जाए ये कौन सी संख्या है, तो यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आता है जो बार बार दोहरा रहा हो। अगर हम आपको एक दूसरी संख्या बताएं जैसे कि 1.373737, कहा जाए ये कौन सी संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है 373737, 3 के बाद हमेशा 7 आ रहा है और बार बार यही दोहरा रहा है। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का पैटर्न मिल जाए और पूछे इनमें से कौन परिमेय संख्या है या कौन अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसी तरह पहचानना होगा। चलिए सर बंद कीजिए।